इतने छोटे पेपर में है ना 8 या 9 क्वेश्चन सही हुए। ठीक, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी उनके आसपास के एरिया में रुका था उनका, कि जीके में उसकी ऐसी तैयारी है, जीके में उसकी उतनी तैयारी है। ठीक, और फिर भी जाके क्या हुआ, फिर भी जाके समस्या आई कि उन लोगों के नंबर 8, 10, हद से 12, समझो ना, 12 का मतलब समझो कांस्टेबल जैसे पेपर की। तो जीके में जो तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूं कि जीके का जो स्तर है ना, जीके का स्तर अब बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत ही ज्यादा हाई। ठीक, और इस चीज को समझना, तुम चाहे कितने ही एफर्ट लगा दियो, कितने ही एफर्ट, जो लोग वहां बैठे हैं ना उन्हें ये पता है कि सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या छोड़ा जा रहा है, और जो छोड़ा गया है ना वही वो पेपर में दे रहे हैं। ठीक, और तुम चाहे कितना ही डीप पढ़ लियो, कितना भी डीप, ठीक, तुम किसी किताब का 50% से ज्यादा नोट्स में नहीं लिख सकते। ये तुम्हें भी समझना पड़ेगा, कितना ही डीप पढ़ लियो 50% से ज्यादा नोट्स के अंदर कभी नहीं आ सकता। एग्जामिनर को इतना समझ में आ गया कि इन बच्चों को जो है कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और कौन सा नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक, और ये तुम देख भी रहे होंगे, सरकार ने बहुत सारी आईएएस जैसे दृष्टि हुई है, बहुत सारी ऐसे, उनमें बहुत सारे आरोप भी लगा दिए कि तुम बच्चों को बरगला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। तो इससे पता चल रहा है सरकार चाह रही है कि जो जीके वाला पोर्शन है ना, उस पोर्शन में बच्चों को फंसा रही है, कुल मिला के बात यह है। ठीक, तो मैं ये चाह रहा हूं, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों का इसी फीस में, इसी के साथ कंटिन्यू में एक बैच शुरू करूं, जिसमें पॉलिटी में तो हम तुम्हें लक्ष्मीकांत कराए। अभी सुनते चलना पहले पूरी बात मेरी। ठीक, ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल कराए, और हिस्ट्री में आपको पांडे की बुक कराए। और इन सब्जेक्ट में इनसे ऊपर कोई बुकें नहीं है तैयारी के स्तर पर। पढ़ने के स्तर पर तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक, लेकिन तैयारी के स्तर पर इनसे ऊपर कोई किताबें नहीं है। ठीक, मैं ये बात लिख के दे सकता हूं, लिख के इस बात को, कि जिस हिसाब से पेपर जीके के आ रहे हैं ना, जो टीचर खुद जीके के हैं वे भी उसमें अपना 80% नहीं कर सकते आज की तारीख में। ठीक, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो भाई, टीचर कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो मैं लक्ष्मीकांत जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो 100% तो नहीं पढ़ा सकता। कैसे पढ़ाऊंगा? उसमें से इंपोर्टेंट वो इंपोर्टेंट का निर्धारण किसने करा? नहीं, हमने नहीं करा, उस आदमी ने करा जिस आदमी ने मुझे पढ़ाया। उसके लिए महत्वपूर्ण का निर्धारण किसने करा? जिसने उसे पढ़ाया। तो कई सालों से एक ही तो निश्चित पैटर्न चला रहा, एक ही तो निश्चित चीज इंपॉर्टेंट है, और वो पोर्शन जो 50% छूट रहा है, ठीक, वो पोर्शन एग्जामिनर दे रहा है। इस वजह से बच्चों के 7-7, 8-8 नंबर आ रहे हैं। तुम यकीन मानना, पांडे वाली किताब में है ना, हिस्ट्री की पांडे किताब में यह भी लिखा हुआ है कि गांधी जी ने सबसे पहली बार लंगोट कब पहनी थी। आया था क्वेश्चन पैट में, वो क्वेश्चन इस बुक में है, लेकिन पढ़ाया तो नहीं गया, क्योंकि हमें, जो मैं पढ़ा रहा हूं मान लो, या कोई भी पढ़ा रहा है जीके, ठीक, तो उसके टीचर ने वो महत्वपूर्ण नहीं बताया। जो टीचर से हम पढ़े उसके टीचर ने वो महत्वपूर्ण नहीं बताया। तो ये सारी बात तो उस आदमी को भी बताया जो एग्जाम बना रहा है, लेकिन लिखी हुई ये सब है, समझो, लिखी हुई ये सब है। तो मैं चाह रहा हूं कि हम एक ऐसा बैच बनाए, जिसमें लक्ष्मीकांत पढ़ाई जाए, जिसमें महेश बर्णवाल पढ़ाई जाए, पांडे पढ़ाई जाए, लेकिन ऐसे नहीं जैसे पढ़ाई जा रही है, अलग तरीके से। किताब तुम्हारे आगे भी होगी, जैसे तुम नोट्स लेके रखते ना, ऐसे ही किताब होगी, ठीक, और आपको लाइन टू लाइन एक एक बात पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज समझाई जाएगी। नीचे जो पॉइंट लिखे रहते हैं, स्टार पॉइंट में सब पढ़ाए जाएंगे, जो यहां साइड में ग्राफ बने रहते हैं सब समझाए जाएंगे। एक एक बात तुम्हें पढ़ाई जाएगी, कुछ तुम पढ़ोगे, कुछ हम पढ़ेंगे, मतलब कुछ हम पढ़ाएंगे। इससे होगा क्या कि वो गांधी जी ने लोगों सबसे पहली बार कब पहली, वो वाला क्वेश्चन भी उसके अंदर आ जाएगा अपने आप ही। सेम ऐसे पॉलिटी में सब बच्चों का सबसे मजबूत सब्जेक्ट हमेशा पॉलिटी होता है, बताया नहीं है, ठीक, और उसी सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर बने बच्चों के। ऐसा नहीं कि टीचर कम पढ़ा रहे, ठीक, टीचर नहीं कम पढ़ा रहे, लेकिन बात यह है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का निर्धारण हुआ आज तक, ठीक, एग्जामिनर को भी तो बताया कौन से महत्वपूर्ण है, वो सारे गैर महत्वपूर्ण दे रहा है। ठीक, जैसे तुम पढ़ रहे हो ना सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान नहीं रहा, ये हो गया असामान्य ज्ञान।
ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सबके दिमाग में आ सकता है, कहने लगे जी वैसे तो पॉलिटी में हमें 1 महीना लग रहा है, ऐसे पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरे घर में है ना एक दिन भंडारा था, समझना, मेरे घर में एक दिन भंडारा था, ठीक। तो मुझे घर वालों ने कहा भाई पन्नी लेके आनी, पन्नी पन्नी लेके आनी जिससे हलवे की पैकिंग करी जा सके। तो मैं वो सद्दे वाली पन्नी ले आया, ठीक ना, वो सद्दे वाली जो उसमें बांध दो, ठीक। तो सद्दे वाली पन्नी की, वो सद्दे वाली पन्नी मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, 100 रुपए की थी। और वो चिपकन वाली, जो चिपकन वाली थी वो 130 रुपए की थी। कितने की थी? मेरे घर वालों ने कहा कि भाई वो चिपकन वाली क्यों नहीं लाया, ठीक। मैं कहने लगा जी वो महंगी थी। उन्होंने कहा कितने की थी? कहने लगा जी 130 की। तो घर वालों ने उस दिन मुझे एक बहुत बढ़िया बात सिखाई कि अब भी तो तू 100 रुपए तो खर्च करके आया भाई, इस पन्नी को लाने में कितने खर्च करके आया, और उस पन्नी को लाने में कितने। तो ऐसे थोड़ी तू उस पन्नी को लाता तो 130 रुपए दे सकता, नहीं 100 तो तू अब भी देगा, तो अब कितने फालतू देने पड़े। अब ये जो बिखरता जा रहा लोगों का, ये जो बिखरता जा रहा, किसी में से घी निकल रहा और किसी की पन्नी की तनी टूट गई, कम से कम वो काम तो लगता है 30 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो बहुत सी बार हमें लगता है कि हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन तुम इस टाइम को ना देखो, टाइम के गैप को कंपेयर करो। तुम्हें सर ऐसे पढ़ाएंगे तो तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 4 महीने। और सर तुम्हें सारा पढ़ाएंगे तो कम से कम कितना टाइम लग जाएगा? 6.5 महीने। तो 6.5 महीने में देखो एक्स्ट्रा बस 2.5 महीने लग रहे हैं। ये मत देखो कि 6.5 महीने लग रहे, तुम इस चीज को देखो एक्स्ट्रा कितना लगा। 4 महीने तो तुम अब भी पढ़ रहे, 4 महीने तो तुम अब भी पढ़ोगे, और वैसे कितना टाइम लग जाएगा? 6.5 महीने। तो 6.5 को ना देखो एक्स्ट्रा कितना लगा। अब 4 महीने के बाद तुम वहीं आगे खड़े होगे जहां तुम आज हो, तो उसका जवाब नहीं कौन होगा? तो 4 महीने बेकार। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, जो तुम्हारी फीस चल रही है वही फीस रहेगी। बस ये है कि 4 की बजाय 6 महीने लग जाएंगे, इतना होगा, ये मैं एग्री कर रहा हूं। लेकिन ये 2.5 महीने तुम्हें दूसरों से अलग निकाल के खड़ा कर देंगे भीड़ में, ठीक। समस्या क्या हो रही है? समस्या हो रही है बच्चों के मैथ्स में कितने नंबर, कहने लगा जी 26 नंबर है 28 में से, या 28 में से 28 है। रीजनिंग में कितने, 2-4 ही नंबर कटे जी। जीके में कितने, 8 नंबर। नौकरी एक सब्जेक्ट से नहीं लगने की, नौकरी आज की तारीख में लगेगी 4 सब्जेक्ट से, ठीक। तो बस मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा, अगर तुम इच्छुक हो तो हम इस तरीके का बैच चलाएंगे तो है ही। मतलब तुम लोगों को बस मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम आओगे तो बेहतर है, नहीं आओगे तो 4 महीने बाद गारंटी इस चीज का अफसोस जरूर होगा कि हमें चले जाना चाहिए था। क्योंकि जब तुम 4 महीने बाद जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम्हारा सारा सब्जेक्ट खत्म हुआ, अगले 2 महीने में उनका सारा ही खत्म होने वाला। तो तुम्हें लगेगा यार 4 महीने तो अब भी खराब हो गया, 2 महीने और लग जाएंगे तो हम और ज्यादा पढ़ लेंगे। दूसरी बात, बहुतों के दिमाग में होता है और जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मेहनत नहीं करनी, 1.5 घंटा यहां पढ़ना है, 1.5 घंटे वहां पढ़ना है। भाई मान लो मैं तुम्हें एक उदाहरण बता रहा हूं, मैं सुबह बता रहा था, ठीक। मान लो मैं तुम्हें कहने लगूं कि चलो मैं तुम्हें एक नई बात बता रहा, हो सकता है नई ना हो, बस एक अपने मन का उदाहरण। कहने लगे जी बताओ राज्य और प्रांत में क्या अंतर है? कहने लगे जी जो संविधान में आ जाए वो राज्य, और जो संविधान में ना आए वो सब प्रांत। तो बताओ इस चीज को सीखने के लिए तुम्हें ज्यादा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा? ऐसी जीके का बातें ही तो है, समझो। किताब सामने रखी होंगी तो नई बातें तुम्हारे सामने आएगी। ऐसे थोड़ी कि उन बातों को पढ़ने के लिए तुम्हें अलग से बाजार से दिमाग खरीद कर लाना पड़ेगा, ठीक। मैं कह रहा हूं जहां तुम मेहनत कर रहे हो उतनी ही मेहनत करनी है, बस मेहनत करने का क्षेत्र बदल दो, ठीक। ये तुम फार्मूला बजा रहे हो, फार्मूला चल रहा है, लेकिन तुम रेत्ते में चला रहे हो फार्मूला। मैं कह रहा हूं रेत्ते की बजाय इसी फार्मूला खेत में चलाओ, फसल तो होगी। उतनी ही देर ही चलाओ जितनी देर यहां चला रहे, मेहनत उतनी है। बस मैं कह रहा हूं कि ट्रेन रेलगाड़ी बदल लो, समझ रहे क्या कह रहा हूं? तुम जो है रेलगाड़ी बदल लो। जैसे एक रेलगाड़ी में बैठे तुम, एक रेलगाड़ी में बैठे उसमें तो तुम यात्रा कर रहे, उसमें जनरल डिब्बे में, मैं कह रहा हूं जनरल को छोड़ के इसी में चले जाओ। अब बताओ अगर जनरल डिब्बे में बैठे दिल्ली से मुजफ्फरनगर तक टाइम 4 घंटे का लग रहा, तो क्या उसमें भी 8 घंटे थोड़ी लग जाएंगे? लगेगा तो उसमें बराबर। लेकिन बात यह है कि उसमें बैठ के जो लाभ होगा वो जनरल में नहीं हो सकता। वहां बैठ के तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वहां बैठ के तुम जो है अखबार पढ़ सकते हो, किसी से फोन पे बात कर सकते हो, हाँ भाई बिजनेस की बात कर ली, सेम ऐसी पढ़ाई का है। मैं कह रहा इतने ही टाइम इसी क्लास में ऐसे ही बैठना जैसे आ रहे। बस होगा क्या, तुम्हारे सामने रखे हुए जो फोटो स्टेट है इनकी जगह किताब आ जाएगी बस। और जो तुम इसमें पढ़ रहे वो सारी पढ़ी हुई चीजें तुम्हारे सामने आएगी, अब 4 बातें और फालतू पता चलेगी। क्योंकि समझो जब तक तुम चीजों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने के ना, तब तक मेन बातें याद भी नहीं रहने की।
समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं? इस वजह से मैंने कल सुनील सर से कहा था कि एक बार बच्चों से आप बात कर लेना, ठीक। लेकिन समझो केवल इससे कुछ फायदा नहीं होगा कि जी वही नोट्स पढ़ रहे। भाई मान लीजिए सर ने जो तुम्हें पहले पढ़ाया, अब जो नया पढ़ा रहे उसमें 30% नया है, कितना है, लेकिन है तो फिर भी उसकी 50% के अंदर गई। सर पूरे दम लगा के भी पढ़ा दे, सर क्या दुनिया का कोई भी आदमी जिसे भी तुम सबसे बेहतरीन समझते हो, अगर वो कहता है कहने लगा जी वो मैं तुम्हें लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा, नोट्स बनूंगा, 50% ही बनवा सकता है। लाइन टू लाइन ना तुम लिख सकते ना वो बेचारा लिखवा सकता। तो क्यों नहीं काम करा जाए, जो तुम्हारे पास नोट्स है पहले से ही, उन नोट्स को अपने पास रखो, अपने साथ बुक्स यहां पर रखो, जो नई बात आई उसे एक पर्ची पे लिख के वहां चिपका लो, उन नोट्स के ऊपर ऐड कर लो, तो नोट्स भी नहीं बनाने पड़ने के और 4 नई बातें और पता चलेगी, ठीक। इसका डबल फायदा होगा। क्या फायदा होगा, कल को जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे लगती है ना, जितने बच्चों की, हर बच्चे 100 के 100 तो कहना गलत है, 95% बच्चा पीसीएस की तैयारी जरूर करता है गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद। तब क्या पढ़ना है, तब भी तो यही पढ़ना है, लक्ष्मीकांत बर्णवाल और पांडे, तो क्यों ना आज ही पढ़ ली जाए, कम से कम तब पीसीएस में नंबर आने के चांस ज्यादा है। 50% सिलेबस तुम्हारा इस महीने से खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं कि तुम लोग इस वाले बैच में क्या जिसमें बैठते हो ये बैठा रहना बस, समझो। अगर बैच बना तुम एग्री करते हो तो जहां तुम बैठते हो यही बैठे रहना और कुछ नहीं करना। बस क्या होगा कि इसकी जगह किताब बदल जाएगी, जो फोटो स्टेट ले रहे इसकी जगह खिसक के क्या आ जाएगी एक किताब, और उसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। अब किताब में क्यों कह रहा हूं, किताब में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीचर जो होता है ना वो होता है चोर। किसका चोर, मन का चोर। मन का चोर क्या होता है, मन का चोर ये होता है कि वो बहुत सारी चीजें काट देता है, तभी तो 50% सिलेबस रह गया। तुम्हारे सामने भी किताब होगी, टीचर के सामने भी किताब होगी, तुम एक एक लाइन पढ़ के पूछो, मतलब वैसे तो टीचर खुद बताएगा अपने तरीके से कि तुम एक एक लाइन पढ़ सको, लाइन टू लाइन इमला नहीं चलने नहीं आता, मैं सोचो इमला की तरह, वो तो टीचर अपनी तरह से प्रिपेयर करके आएगा, ताकि आज सोच के आएगा आज तुम्हें जो है पहला चैप्टर पूरा करना, तो पहले चैप्टर की एक बात तुम्हारे सामने हो, ठीक। घर जाके फिर तुम बुक में से पढ़ोगे, तुम्हें लगेगा यार ये वाली बात सबने छोड़ दी, अगले दिन आगे फिर पकड़ लो ये वाली बात कैसे हुई जी, ठीक। किताब इस वजह से तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि उसमें टीचर चोरी ना कर सके, ठीक। तो तुम्हारे पास भी किताब होगी इस तरीके से भी। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, जितने भी बच्चे यहां बैठे, पॉलिटी सबकी हो रखी क्योंकि तुम सब रिवीजन में बैठे, ठीक। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसे ये ना पता हो कि पॉलिटिक किताब लक्ष्मीकांत है, सबसे बढ़िया, सबको पता है, ठीक। कभी पढ़ी आज तक, लेकिन क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि तुम्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, अकेले में पढ़ी नहीं जा सकती, और मन सबका करता है कि पढ़ में इसी वजह से इसका एक पढ़ने का एक सहारा हो गया क्या, बैच। बैच में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा तुम्हें रोज पढ़ाएंगे, आज एक चैप्टर, कभी कभी 2 चैप्टर भी हो जाएंगे, ऐसे भी चैप्टर है इसमें, बहुत छोटे छोटे चैप्टर भी कि एक दिन में 2 भी खत्म हो जाएंगे। टोटल मेरे ख्याल से 64 चैप्टर है इसके अंदर, और ऐसे भी चैप्टर एक दिन में 3 भी हो सकते हैं, इतने छोटे चैप्टर भी है इसमें बहुत से, ठीक है ना, 3 चैप्टर भी हो सकते हैं एक दिन में। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं चलो एक दिन में एक ही चैप्टर का टारगेट रखो, 64 चैप्टर है, एवरेज तुम्हारा एक दिन में एक चैप्टर का आ जाएगा क्योंकि तुम पहले पढ़े हुए हो, और 64 दिन में 64 चैप्टर खत्म, ठीक। तो वही 2 महीने तुम्हारे लगेंगे, लेकिन उसके बाद की मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ा तो तुम्हें इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, और तुम पढ़ाई के लिए रहे हो, नॉलेज के लिए, अच्छे नंबरों के लिए। अच्छे नंबर कब आएंगे, जब सब पढ़ोगे। तुम यकीन मानना तुम्हारे से भी खुखार बच्चे बैठे थे और कांस्टेबल में उनके 8-9 नंबर ही आए हैं, तो समझे ना, तुम इतना कुछ पढ़ के उनके बराबर तक पहुंचोगे, और मैं तो खुद ही 8-9 पे है, तो तुम कल को भी तो 8-9 के ही रह जाओगे। यूपी कांस्टेबल की दिसंबर में फिर से भर्ती आ रही है, फिर 8 महीने बाद एक और भर्ती आ रही है, 50-50 हजार की 2 भर्तियां है। यूपी कांस्टेबल में अगर इतनी बुरी हालत हुई तो यूपीएसआई में सोचो क्या होगा। यूपीएसआई के अंदर 16 नंबर की केवल पॉलिटी आती है, अलग से पोर्शन देता है सिलेबस में कि 16 नंबर की पॉलिटी है, ठीक। तुम सोचो किस लेवल की आएगी, ठीक। तो कब तक अपने ऐसे मौके छोड़ते रहोगे, पढ़ना फिर भी इतना ही है, फीस फिर भी इतनी देनी है, पढ़ना फिर भी उतने ही घंटे, ठीक। तो क्यों ना फिर ऐसा पढ़ लिया जाए कि फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो मेरी सलाह बस आप लोगों को यही एक एडवाइस है, एक बार इस बारे में सोचना जो मैं कह रहा हूं, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी, मेहनत तो फिर भी उतनी करनी, बस पढ़ने के जो सामने मटीरियल रखा ना उसे बदल के उसकी जगह बुकें आ जाएंगी। तुम्हारे पास भी होनी चाहिए बुक, हमारे पास भी होगी, और सर अपने घर से अपने तैयार करके ले जाएंगे सारा मटेरियल इस तरीके से, ताकि तुम्हें सारा कुछ उसका पूरा एक बात जो उसमें लिखी है, सारी बात, चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे गैर इंपॉर्टेंट हो, सारी बात क्रम में बता सके। सर बताएंगे, घर जाके तुम पढ़ोगे, जो सर छोड़ देंगे अगले दिन आके सर को पकड़ लियो, कहने लगा जी ये नहीं बताइए, आपने ये बताओ, ठीक। दूसरा बुक होने का ही फायदा है, ये डिस्प्यूट रहता है ना, सर जी इसमें तो फला तारीख दे रखी, इसमें फला ढिमकाना तारीख दे रखी,
ठीक, ये किताबें में है जिनके आधार पर पेपर का आंसर दिया जाता है। जो तारीख में दे रखी हो पक्की है, चाहे दूसरे में कुछ भी दे रखी हो। ठीक, ये एग्जाम की स्टैंडर्ड बुक होती है सब। ठीक, तो जो इनमें है वही आंसर है, तो वो गलत सही वाला काम भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। समझ पा रहे हो ना। और दूसरा, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही पढ़ने का इंटरेस्ट बनेगा। समझो, तुम लोग रिवीजन में केवल इस वजह से नहीं आए कि जो पढ़ चुके हो दोबारा से पढ़े, तुम इस वजह से आए हो कि हम जो पढ़ चुके हैं उससे नया कैसे मिलेगा। ठीक, और नए की जंग कैसे पूरी होगी, नए की जंग इस पैटर्न से पूरी होगी जो मैंने बताई। बाकी एक बार तुम लोग विचार कर लेना, आप लोग भी विचार कर लेना, ठीक है ना। मेरी तो यही सलाह है, मैं कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा, वही 500 रुपए महीना की फीस लूंगा जो चल रही है, उतना ही टाइम तुम्हें पढ़ाया जाएगा, बस सामने रखा हुआ मटीरियल बदल जाएगा। ठीक, और तुम्हें जो है एक एक लाइन बताई जाएगी, एक एक बात, और तो और उसके अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू जो है वो भी सब कराए जाएंगे। तुम्हारा आरओ का पेपर है, मैचिंग आती है उसमें, मैचिंग के लिए 4 ऑप्शन पते होने चाहिए, 4 भी नहीं 3 तो पता ही होने चाहिए कम से कम। ठीक, 3 तो तब पता होंगे ना जब नॉलेज होगी, वहां तुक्का कैसे मारोगे बताओ मुझे। आरओ में मैचिंग में तुक्का कैसे मार दोगे। ठीक, तो उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। तो अब तुम जो है पढ़ने के लिए तो पढ़ चुके, अब मेरी सलाह यह है कि अब नॉलेज के लिए पढ़ो। ठीक, और हाँ ये मैं कह रहा हूं 4 की बजाय 6 महीने लगेंगे, लेकिन उन 2 महीनों का तुम्हें अफसोस नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं। 4 की जगह 6 तो लगेंगे, ठीक, लेकिन उन 2 महीनों का अफसोस नहीं होने वाला, समझो। ठीक, जितना होगा पक्का होगा, ठोक बजा के पक्का होगा। ठीक, और इसके बाद तुम अपने अंदर इतना बदलाव देखोगे जितना तुम्हें खुद को भी उम्मीद नहीं है। किसी से पूछ लेना, नहीं पता लक्ष्मीकांत, कोई भी बच्चा जब भी कोई भी टीचर कहता है ना कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, ठीक, तो उसके मुंह से एक शब्द जरूर निकलता है, मेरे पे पूरी लक्ष्मीकांत आ गया। तो समझो, एक किताब पढ़ते ही आदमी अपने आप को क्या समझने लगे, ब्रह्मा। ठीक, वही तो किताब पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें, समझ पा रहे हो। ऐसी महेश बर्णवाल 2 किताबें आती है अलग अलग इसकी, इंडियन की अलग, वर्ल्ड की अलग, कॉस्मोस के नाम से अलग, ठीक, और पांडे की अलग आती है। तो ये सब पढ़ोगे तो सब चीजें दिमाग में जाएगी। जब इतना पढ़ोगे तो उतना तो याद रहेगा ही जितना पेपर में होगा। और तुम्हारे पेपर है 1 लाइनर जैसे बहुत से, तो बाई चांस तुम भूल भी गए ना, ऑप्शन देख के आंसर याद आ जाएगा। अगर तुमने पढ़ रखा, पढ़ ही नहीं रखा तो जब दिमाग में कुछ है ही नहीं, जब मान लो तुम्हारे घर में जो है मान लो कोई चीज है रखी नहीं, ढूंढ के क्या फायदा, जब वो चीज पढ़ी नहीं तो दिमाग में कैसे सोच लोगे, तो गलती होनी है। तो मेरी सलाह है, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक, करोगे तो इसी टाइम पे शुरू कर देंगे, नहीं तो 12 बजे तो मैं शुरू करना। अगर तुम लोग करोगे तो इसी टाइम पे एक बैच शुरू कर देंगे 9:30 बजे, और अगर तुम नहीं करते तो 12 बजे तो मैं शुरू करना, क्योंकि हमारे पास और भी बच्चे हैं, जो बच्चे वाकई जिन्हें तैयारी करते हुए टाइम हो गया ना, उन्हें तो समझ में आ चुकी। कभी नीचे जाके देखना मेरे वाली मैथ की क्लास में, उसमें तुम्हें पता चलेगा बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए, उनका कहना है कि हम ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे, लेकिन वे बच्चे हैं जो तैयारी कर चुके, दुनिया का सर्व ज्ञान उन्होंने ले लिया और अब भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, तो वे भी ऐसे ही ढूंढ रहे, तो उन्हें 4 साल बाद ही बात समझ में आई। तो मेरे हिसाब से तुम इसे जल्दी समझ लो, तुम्हारे पास मौका है। ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 2 महीने है बस। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा केवल 2 महीने, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और हो सकता है कि वो 2 महीने भी एक्स्ट्रा ना लगे, क्योंकि तुम्हें बेसिक तो आता ही है। तो कुछ हम पढ़ाएंगे, कुछ तुम पढ़ लो, क्या पता और भी कम टाइम लग जाए, बट अभी मान के चल कि चलो 2 महीने एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन तुम्हारा काम तो पक्का हो जाएगा। क्योंकि तुम सब यहाँ घर के काम से बचने के लिए नहीं आ रहे, तुम यहाँ सब काम के लिए आ रहे हो, पढ़ने के लिए, ताकि नौकरी लग सके। और नौकरी का जीके का तुमने देख लिया, पिछले पेपरों में सबसे ज्यादा तंग जीके कर दिया। और टीचर भी तभी पढ़ा सकता है जब बच्चा इच्छा करे कि हाँ हमें बहुत ज्यादा पढ़ाओ, और हम अपने मन से तैयार होकर बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम सब भी एक बार इसके बारे में विचार करो, ठीक, और जैसा हो सर को बता दो। अगर तुम एग्री करते हो तो इसी टाइमिंग पे शुरू कर देंगे, इसी टाइमिंग पे। ठीक, और तुम्हें पहले चैप्टर से ही अंतर दिखने लगेगा। हाँ जी, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई जो हमें नहीं पता पहले से ही, आखिरी की तो छोड़ो। ठीक है ना, तुम्हें लगता है हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, समय को दिमाग से निकाल देना कि भाई समय फालतू लगेगा, वो तो लगेगा। देखो मैं बताओ, हो सकता है ना अभी लगे, लेकिन अभी जिस समय में बात कर रहा हूं उस समय में तो 2 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, 4 के 6 लगेंगे। ठीक, और अब भी लगेगा ही। ठीक, लेकिन एक चीज बताओ, 6 महीने बाद नौकरी पक्की, और 1 साल तक इसी में खींचे जाओ, किसमें टाइम फालतू लगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। 6 महीने बाद तुम्हें कभी हमारी कोचिंग का मुंह देखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बार देखना पड़ेगा मिठाई के डिब्बे के लिए, बाकी हमारी कोचिंग में आने की, हमारी क्या किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारे 6 महीने की वैसे भी तो बच गए, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ो जाओगे। ठीक, हर कई साल तक नहीं पढ़ो जाओगे, हर महीने 500 रुपए दिए ही जाओगे जब तक लगने की नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा भी कुछ छूट रहा है। एक बार पढ़ के खत्म करो ना, अपना घर बैठ के फिर रिविजन करो, तुम्हें भी मजा आएगा, हमें मजा आएगा। ऐसे तुम्हारी नौकरी लगेगी तो हमें भी मिठाई मिलेगी, पेट पतला होता जा रहा, थोड़ा सा ये मोटा होगा वापस। ठीक है ना
ठीक है ना। चलो तो बाकी एक बार इसमें विचार कर लेना, सुनील सर को जैसा है वैसे बता देना, ठीक है ना, जरूर सभी, ठीक है बस।